एशिया की सबसे बड़ी कपड़ा मंडी सूरत को कहा जाता है। सूरत में बनने वाला कपड़ा देश विदेश तक भेजा जाता है। हम इस वक्त पहुंचे एक ऐसी जगह पर जहां भी अलग अलग प्रकार के कपड़े तैयार होते हैं और देश विदेश में भेजे जाते हैं। तो हम चलिए आपको बताते हैं आगे। ये है अजमेरा फैशन नाम की जो दुकान है, जो कंपनी है। आप देख सकते हैं कि अजमेरा फैशन है ये, और यहाँ से भी देश विदेश में कपड़े बड़े पैमाने पर भेजे जाते हैं। और यहाँ के जो मालिक हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे ही हम समझ लेते हैं, जान लेते हैं कि वो किस तरह से अपना ये व्यापार करते हैं। जी, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम अजय अजमेरा, अजमेरा फैशन सूरत से। अपनी इस अजमेरा फैशन के बारे में थोड़ा शुरुआत में बताइए, किस तरह से ये अपना कारोबार करते हैं आप? सर, सूरत में थोड़ा सा एक सिस्टम है कि यहाँ डीलर और होलसेलर को बल्क दिया जाता है, लेकिन हम रिटेलर को भी पूरा सपोर्ट करते हैं। अगर कोई नया बिजनेस करना चाहता है तो उनको भी पूरा सपोर्ट करते हैं। उसी रेट में कपड़ा देते हैं जिस रेट के अंदर एक डीलर और होलसेलर को दिया जाता है। तो लगभग 1 लाख से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं जो हमारे साथ इस बिज़नेस को स्टार्ट कर चुके हैं। तो ये अजमेरा फैशन शुरू करने का कब से आप कर रहे हैं और कैसे ख्याल आया था इसको शुरू किया जाए? सर, ऐसे तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री से मैं जुड़ा हुआ हूँ 1992 से। लगभग 31 साल हो गया है मेरे को। लेकिन अजमेरा फैशन 2011 में हमने स्टार्ट किया था, 2011 में। और इसी मकसद के साथ स्टार्ट किया था कि एक रिटेलर जो सूरत आते हैं उन लोगों को सही रेट पे कपड़ा उपलब्ध करवा सकें, उन लोगों को सही सपोर्ट हम लोग कर सकें, गाइड कर सकें बिज़नेस करने के लिए। यही उम्मीद के साथ, इसी मकसद के साथ अजमेरा फैशन 2011 में मैंने चालू किया था सर। तो बिल्कुल आपने सुना कि 2011 में इन्होंने इस अजमेरा फैशन को शुरू किया है। चलिए हम आगे भी लिए चलते हैं और बताते हैं कि किस तरह से ये पूरी फैक्ट्री है, किस तरह से यहाँ पे इनका ये कारोबार चलता है। तो यहाँ आप देखेंगे कि किस तरह से आगे लोग यहाँ पर कपड़ा ख़रीदारी के लिए आते हैं। ये पूरा इनका ये मार्केट का जो है ये जगह है। तो हम वापस से एक बार इनसे पूछेंगे कि अजय जी, जब आपने इसकी शुरुआत की तब आपने ऐसा क्या अलग किया जिसने अजमेरा फैशन के इस मुकाम तक पहुँचाया? सर, सूरत में जैसा कि मैंने बताया कि सिस्टम है, यहाँ डीलर और होलसेलर को बल्क कपड़ा बेचा जाता है। लेकिन जब मैं नौकरी कर रहा था उस समय, जब मैंने ये चीज़ देखी भी, मुझे महसूस भी हुआ कि कुछ नए लोग जब यहाँ आते हैं तो उनको कपड़ा या तो मिलता नहीं है, मिलता भी है तो कुछ फ्रॉड उनके साथ हो जाती है, कुछ दिक्कत हो जाती है, कपड़ा सही भेजा नहीं जाता है। तो मैंने यही सोचा कि जब कोई लोग इतनी उम्मीद से सूरत की धरती पे कदम रखते हैं और आते हैं तो उनकी उम्मीद पे कम से कम सूरत हमारा कपड़ा बाज़ार जो है खरा उतर पाए। यही सोच के मैंने अजमेरा फैशन की शुरुआत की थी। और रिटेलर आज इतनी बल्क मात्रा में हैं जो कहीं ना कहीं बैठे हुए रहते हैं, मतलब अपने ही जगह पे वो किसी होलसेलर से ख़रीदते हैं 10%, 15% या 20% ऊपर से एक्स्ट्रा पे करके। उन लोगों को डायरेक्ट हमने डील करना शुरू किया कि आप आइए और यहाँ से जुड़िए। तो आज लगभग 1 लाख लोग जुड़े हुए हैं और रोज़ डेली हमारे पास नए लोग तो आते ही आते हैं। रिपीट कम से कम 40 से 50% कस्टमर हमारे रिपीट भी रहते हैं जो रेगुलर हमसे जुड़े हुए हैं, कंटिन्यू व्यापार कर रहे हैं। तो अजमेरा फैशन के हम उस जगह पर पहुंचे हैं जहां पर सस्ती और अच्छी साड़ियां यहां पर बेची जाती हैं। और इस वक्त आप हमारी तस्वीरों में भी देख सकते हैं, ये अजमेरा फैशन की जो यहां पर सूरत में रकुल मार्केट में जो इनका कारोबार चलता है वहां पर इस तरह की साड़ियां यहां पर बेची जाती हैं। बहुत सारे कस्टमर्स हैं यहां पर, आप देख सकते हैं, वो जो साड़ियाँ खरीद रहे हैं, देख रहे हैं। तो वापस से हम एक बार बात करते हैं जो इस अजमेरा फैशन के ऑनर हैं अजय जी से। अजय जी, बताइए कि इस सफ़र को शुरुआत करने में किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा था आपको? सर, एक्चुअली सबसे बड़ी चुनौती तो ये आई कि हमारे डीलर और होलसेलर नाराज़ होने लगे। जब हम रिटेलर को कपड़ा देने लगे तो डीलर और होलसेलर नाराज़ होने लगे। बोले कि आप हमारे एरिया के डायरेक्ट रिटेलर को आप कपड़ा दे रहे हो, फिर हम किसको बेचेंगे। तो बहुत सारे डीलर नाराज़ हुए, बंद कर दिया उन्होंने कपड़ा बेचना हमारा, कि भाई हम अजमेरा का कपड़ा नहीं बेचेंगे, आप डायरेक्ट देते हो रिटेलर को। तो शुरुआती दौर में बहुत दिक्कतें आई, कपड़ा बेचे तो किसको बेचें। लेकिन फिर धीरे धीरे हमने अपने आप को प्रमोट करना शुरू किया रिटेलर्स के पास में कि भाई हम एक रिटेलर के लिए इतना सब कर रहे हैं, आप डायरेक्ट यहाँ आइए, हमारे यहाँ से कपड़ा लीजिए। जो डीलर और होलसेलर को रेट देते हैं वही रेट हम आपको देंगे। फिर धीरे धीरे कस्टमर जुड़ते चले गए। अब जब इतने बल्क रूप से कपड़ा बिकता है, एक रिटेलर जब बेचता है तो फिर डीलर को भी मजबूरी में आना पड़ता है, क्योंकि जो रिटेलर है मांगते हुए आता है, ब्रांड मांगते हुए आता है। तो आज डीलर भी जुड़े हुए हैं और होलसेलर भी जुड़े हुए हैं।
तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि हम चलते चलते थोड़ा बात करते हुए दिखा रहे हैं आपको कि किस तरह से यहाँ पर ये कारोबार इनका चलता है, और आगे की पोर्शन में भी आपको ले जाएंगे जहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि और किस किस तरह की यहाँ पे साड़ियाँ जो है यहाँ से इनके द्वारा बेची जाती हैं। तो ये देखिए आप, इनकी जो अजमेरा फैशन है वहाँ पर इन साड़ियों का देख सकते हैं आप किस तरह से यहाँ पर साड़ियों का इनका कारोबार चलता है। अब इनसे वापस से पूछते हैं कि अजय जी बताइए, अजमेरा फैशन के बारे में सबसे अनूठी बात क्या है? एक छत के नीचे सर सभी तरीके का कपड़ा रिटेलर को एक मिलता है। रिटेलर के लिए इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती है, क्योंकि साड़ीज़, कुर्तीज़, लेगिंग्स, पेटीकोट, ब्लाउज़, फॉल, मेंस वियर, किड्स वियर, सभी तरीके की चीज़ें एक छत के नीचे जब एक रिटेलर को मिलती है तो उसके लिए बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। इधर उधर उसको घूमना नहीं पड़ता है, और वो भी एक रिजनेबल रेट के अंदर उसको कपड़ा हम प्रोवाइड करवाते हैं। आपके हिसाब से आपके बिजनेस को मार्केट में करने के लिए सबसे ज़रूरी रणनीति क्या है? हमारे बिज़नेस को करने के लिए बोले तो रिटेल बिज़नेस को करने के लिए रिटेलर को सबसे बड़ी इस बिज़नेस की यही खूबसूरती है सर, कि इसको करने के लिए किसी भी तरीके की कोई बहुत सारी कंडीशन सप्लाई नहीं होती है। बहुत इजी वे में एक महिला भी अगर चाहे तो 20-25 हज़ार या 30 हज़ार रुपये लगा के आराम से इस बिज़नेस को घर से भी कर सकती है। बहुत इजी बिज़नेस है, क्योंकि सबसे ज़रूरी चीज़ ये है, असेंशियल में आता है ये कपड़ा जो है। आज इंसान चाहे कितनी भी हमारी तरक्की कर ले साइंस, शायद रोटी और मकान के बगैर काम उसका चल जाएगा, किराए पे मकान ले लेगा। रोटी भी एक समय आएगा जब साइंस ऐसी तरक्की कर लेगी, एक कैप्सूल खाया और रोटी चल जाएगी, लेकिन कपड़े के बगैर एक मिनट भी नहीं रह सकता है। तो इतना असेंशियल चीज़ है, इतना ज़रूरी चीज़ है। दूसरी चीज़, सूरत का कपड़ा जो है ये ख़राब नहीं होता है सर, इसकी कोई एक्सपायरी नहीं है। 6 महीना साल भर पड़ा भी रहेगा तो ये ख़राब होने वाला नहीं है। और तीसरी चीज़, इसको करने के लिए जैसा कि मैंने बताया, किसी डिग्री की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर एक लेडीज़ साग भाजी खरीद सकती है तो वो आराम से ये बिज़नेस कर सकती है, उसको पैसा गिनना आना चाहिए खाली। तो फिर कोई कंडीशंस इसके लिए अप्लाई नहीं होती, आराम से कोई भी इस बिज़नेस के साथ जुड़ सकता है। और अगर कोई भी जुड़ना चाहता है तो मैं यही कहूँगा कि भाई आप अजमेरा फैशन सर्च कीजिए। चलिए बताइए, खासतौर महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण मुद्दों से जुड़े मुद्दों पर क्या कहेंगे? महिला सशक्तिकरण का सर, आज लगभग 10,000 से ज़्यादा महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जिन्होंने इस बिज़नेस को हमारे साथ जुड़कर स्टार्ट किया है सर। शुरुआत करी है घर से, मात्र 20,000, 25,000 या 30,000, 50,000 रुपये लगा करके। और आज उसमें से 200 से ज़्यादा लेडीज़ ऐसी हैं जिन्होंने इस बिज़नेस को घर से तो स्टार्ट किया था, आज शॉप में कन्वर्ट कर चुकी है, और उनके घर का कोई जेंट्स भी उनके साथ इन्वॉल्व है सर। तो ये महिला सशक्तिकरण का इससे बढ़िया एग्जाम्पल कोई नहीं हो सकता है सर। तो सस्ती साड़ी कैसे मिलती है और उसका प्रोडक्शन कैसे होता है? सस्ती साड़ी सूरत, ये मैन मेड फाइबर जिसको बोलते हैं, उससे पूरा ये प्रोडक्शन होता है। आज जितनी भी हैंडलूम साड़ियों की जितनी भी हिंदुस्तान के अंदर मंडियां हैं, चाहे बनारस ले लीजिए, चाहे मऊ ले लीजिए, चाहे येवला पैठनी साड़ियाँ आती है, वो सब साड़ी वहाँ हाथ से बनती है सर। एक एक साड़ी को बनने में एक महीना, 1.5 महीना, 2 महीना लगता है। और वही साड़ी सूरत के अंदर मशीन के ऊपर जब बनती है तो एक दिन में 30 साड़ी निकलती है सर। तो अपने आप ही वो साड़ी सस्ती हो जाती है। और सस्ता कपड़ा सूरत जो प्रोवाइड करवा सकता है, वो हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, हिंदुस्तान क्या, मैं एशिया की भी अगर इसको कैपिटल कहूँ, टेक्सटाइल कैपिटल कहूँ, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है सर। आपके यहाँ क्या क्या प्रोडक्ट मिलते हैं? सभी प्रोडक्ट मिलते हैं सर हमारे यहाँ। साड़ी हो गई, कुर्ती हो गई, लेगिंग्स, पेटीकोट, ब्लाउज़, फॉल, मेंस वियर, किड्स वियर, सभी तरीके की वेराइटीज़ हमारे यहाँ आपको मिलती है। ये जैसा आप देख रहे हैं, लहंगा आजकल सबसे ज़्यादा चलन के अंदर है। जो दुल्हन जो स्पेशल पहनती है, दुल्हन के साथ उसके जो फ्रेंड्स होती है या उसके घर वाले जो होते हैं, वो भी ये सब चीज़ों का बहुत चलन आजकल होया हुआ है। तो ये सब भी यहीं पे बनता है। और एक एक वेराइटी 20-20 हज़ार, 25-25 हज़ार, 600 रुपये से लहंगा शुरू होता है हमारे यहाँ, 380 रुपये से लहंगा शुरू होता है हमारे यहाँ, और 25,000 रुपये तक की रेंज आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अच्छा, अब अजमेरा फैशन की स्थापना करने के बारे में सबसे मज़ेदार बात क्या थी? जब एक महिला को, जब एक रिटेलर को मैं वापस जाते हुए देखता था, मैंने 20 साल नौकरी करी सर एक लीडिंग कंपनी के अंदर। उस लीडिंग कंपनी का भी यही सिस्टम था कि रिटेलर को नहीं कपड़ा दिया जाएगा। तो जब वो लोग वापस जाते थे, छोटे छोटे व्यापारी, उनको खाली भेजा जाता था,
तो मुझे बड़ा एक मन में पीड़ा होती थी सर। और यही पीड़ा ने मेरे अंदर एक उत्साह जगाया, उमंग जगाई, मुझे ये करने को मोटिवेट किया कि हमें एक ऐसा ब्रांड क्रिएट करना है जो कि एक रिटेलर को भी पूरा सपोर्ट करे। आज सूरत यहाँ पे डेली के कम से कम 1000 व्यापारी लोग यहाँ पे आते हैं और रोज़ नया नया कुछ न कुछ खोजने की कोशिश करते हैं कि सूरत से ले जाके कपड़ा हम भी बेचें, हम भी अपना व्यवसाय करें। तो उन लोगों को कहीं ना कहीं हम टच कर पाए हैं, और पूरा तो अभी भी नहीं कर पाए हैं, लेकिन चालू करने का, अजमेरा फैशन को स्टार्ट करने का सबसे बड़ा एक मकसद जो था यही था सर। तो साड़ीज़ का जो बिजनेस शुरू करने के लिए मिनिमम कितने अमाउंट की ज़रूरत होती है? अगर कोई लेडीज़ घर से करना चाहती है तो मात्र 20 से 25 हज़ार रुपए के अंदर स्टार्ट कर सकती है, घर से बिजनेस अगर करना हो तो सर जी। अच्छा, हमने सुना है कि आपने 2 लाख की नौकरी छोड़कर अपना खुद का बिजनेस शुरू किया। हाँ। अपनी जर्नी, जीवन यात्रा के बारे में बताइए। सर मैं पढ़ाई करता था राजस्थान के अंदर। पढ़ाई करते करते जब मैंने प्री इंजीनियरिंग टेस्ट देने के लिए जो एग्ज़ाम होता है वो देने के टाइम पे मेरे टाइफाइड हो गया था। तो मैं 2 साल कंटिन्यू वो तैयारी करी, लेकिन टाइफाइड होने की वजह से नहीं दे पाया। तो फिर मेरा दिमाग थोड़ा सा आउट हो गया, मैंने कहा अब कुछ करते हैं। तो फिर मैं सूरत आ गया था 1992 के अंदर। 1992 में मैंने पहले दलाली स्टार्ट करी यहाँ पे, छोटा सा ग्रे कच्चा माल जो दिलाया जाता है, 6-8 महीने वो दलाली करी। उसके बाद एक लीडिंग कंपनी के अंदर सर्विस करी, और फिर वहाँ से 2011 में अजमेरा फैशन की शुरुआत करी सर। तो अब ऊंचाइयों पर पहुँचे हुए हैं व्यापार को लेकर। शायद आपको ऐसा फील होता है, मैं अपने आप को ज़मीन से जुड़ा हुआ ही महसूस करता हूँ आज भी। तो बिल्कुल आपने सुना और देखा कि सूरत में अजमेरा फैशन के नाम से साड़ी का कारोबार किस तरह से चल रहा है, और उनके जो ऑनर हैं अजय जी, वो किस तरह से अपने आप को इस पूरे मार्केट में, कह सकते हैं पूरे व्यापार में किस तरह से अपने आप को खड़ा किए हैं। खुद की नौकरी थी, नौकरी छोड़ के अब वो अपना यहाँ पर व्यापार कर रहे हैं, और सस्ते से सस्ती साड़ियाँ कह रहे हैं कि सूरत में अजमेरा फैशन से लोग खरीद सकते हैं, और बहुत ही एक किफ़ायती दाम में साड़ियाँ लोग, मतलब एक महिलाएं भी, जो घरेलू महिलाएं हैं, वो भी यहाँ से अपना व्यापार को कर सकती हैं।